नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। पांगरी बांध से प्रभावित किसानों का अनोखा आंदोलन, 2 गुना मुआवजे की मांग। केले और सांगवान के पत्तों में लिपटे किसानों ने जताया विरोध। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के पालन की मांग। बुरहानपुर जिला मुख्यालय के अंतर्गत पांगरी बांध से प्रभावित किसानों ने सरकार से 2 गुना मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर एक अनोखा और प्रतीकात्मक आंदोलन किया। किसानों ने केले के पत्ते कमर में लपेटे और सिर पर सांगवान के पत्ते बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा न्यूनतम मुआवजा किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह का मुआवजा देकर किसानों को आदि मानव जैसा जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। प्रभावित किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर 2 गुना मुआवजा और तोषण देने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद सरकार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी पीड़ा, सच्चाई और न्याय के प्रति निष्ठा को दोहराते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। अब सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करेगी या उन्हें न्याय संगत मुआवजा मिलेगा। एमपी दर्पण के लिए बुरहानपुर से रिपोर्ट सुमेश तायड़े, ब्यूरो चीफ की। हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार ने फुटपाथ पे निकाल दिया है। हमारी जमीनें जा रही है, हमारे पास कुछ भी जमीनें नहीं बच रही है। इसके बाद में हमको कुछ थोड़े थोड़े पैसे दे रही है गवर्नमेंट, उस पैसे से हमारा कुछ गुजारा नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, और नहीं अगर हमको मुआवजा गवर्नमेंट देती है तो हम कलेक्टर ऑफिस जाके और आत्महत्या करके मरेंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ कलेक्टर हमको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, हमारा कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखिए, जो आदि मानव आंदोलन जो है हमारा, ये पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। विभिन्न प्रकार के आंदोलन उसमें से एक है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार ने हमारे को जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित नहीं होना चाहिए हम लोगों ने। और सरकार की मंशा ऐसी लगती है हमारे को कि हमारे को जंगल में वापस भेजने की फिराक में सरकार इतना कम मुआवजा दे रही है कि ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ गुजारा नहीं होगा, हमें फिर दोबारा जंगल में जाना पड़ेगा, फिर पुनः आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। शासन और गवर्नमेंट से हमारा ये मांग है कि मुआवजा 2 गुना मिले। और क्या चाहते हो आप? नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। हम डैम की वजह से गुला हुआ, डैम की वजह से गुला हुआ कि हमारा मुआवजा कुछ दे नहीं रहे सही ढंग से, और हम यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से हम जंगल में घुसेंगे, हमारा बाल बच्चे ले जाएंगे, हमारा मकान भी जा रहा है। हम जंगल में घुसेंगे, जंगल काटेंगे, वहाँ हम बाल बच्चे को रखेंगे, मकान भी वहाँ बनाएगा। आदिवासी लोग है, हम आदिवासी की पूरी प्रॉपर्टी जा रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही आदिवासी के ऊपर। आदिवासी को बोल रही कि आदिवासी लोग उसको मदद कर रही है, आदिवासी को डुबा रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा खेत का मुआवजा नहीं मिले तो फिर हम नवार करने का परमिशन दे। गवर्नमेंट से हम लड़ते लड़ते 3 साल हो रहा है। 3 साल होने के बाद भी हमारा कुछ भी ठिकाना नहीं रहा। कई बार हमने ऐसे मोल दिया है पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आखिरी अंतिम समय है कि लोग, गवर्नमेंट इतना बदमाश है कि सब लोग जंगल खाता बेच बाच के वो वोट अपना लेते जा रहा है। और आज हमारा डैम का काम है तो हमारा खेत जा रहा है, लेकिन हमारे तरफ कोई देख भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। हमको 3 साल चूतिया बनाते जा रहा है। इसके लिए क्या किया जाएगा? अगर हमको डैम का पैसा ढंग से नहीं मिलेगा, आत्महत्या करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।